नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपकी लेकर आए कंप्लीटेड 500 क्वेश्चन। और दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। बस दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट किए दोस्तों तो लास्ट तक वीडियो को देखना, और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन ज्यादा आप लास्ट में भूल जाएंगे, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। शुरू में दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता? दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता? तो राइट ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? राइट ऑप्शन बी, वॉन न्यूमैन का। किसका है? वॉन न्यूमैन का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? दोस्तों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? राइट ऑप्शन ए, 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? राइट ऑप्शन बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट है, प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? राइट ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है? राइट ऑप्शन सी, सीपीयू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को यानी कि दिमाग को कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी, सीपीयू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग? राइट ऑप्शन ए, सीपीयू। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम? दोस्तों राइट ऑप्शन सी, दोनों, रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड आईसी यानी कि चिप का विकास किसने किया? तो राइट ऑप्शन ए, जेएस किल्बी ने। नेक्स्ट है, संगणकों यानी कि कंप्यूटर में आईसी चिप प्राय बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। किसके होते हैं? सिलिकॉन के। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? दोस्तों राइट ऑप्शन बी, बीट में। नेक्स्ट है, मेगाबाइट में नापते हैं? दोस्तों मेगाबाइट में क्या नापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति अक्षमता। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम की अक्षमता होती है? दोस्तों स्टोरेज माध्यम की अक्षमता होती है, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए, बाइट में। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, 1024 बाइट्स के। किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट है, ओरेकल है? दोस्तों ओरेकल क्या है? तो राइट ऑप्शन ए, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ कहते हैं? दोस्तों सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों डब्ल्यू का पूर्ण रूप यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, ईमेल का जन्मदाता? दोस्तों ईमेल का जन्मदाता, तो राइट ऑप्शन बी, रे टॉमलिसन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली है? दोस्तों तो राइट ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? राइट ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, तो राइट ऑप्शन ए, बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स।
नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ए एनियक। कौन सा है? एनियक। नेक्स्ट है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन बी कोलंबिया। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश तो कौन सा है? अमेरिका। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया दोस्तों, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। राइट ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है निष्पादित करता कहलाती है तो मशीनी भाषा। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी मशीनी भाषा दोस्तों, जिसे कंप्यूटर समझता है निष्पादित करता है। नेक्स्ट है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन बी फोर्ट्रन का। नेक्स्ट है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है दोस्तों? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? राइट ऑप्शन बी कोबाल में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। राइट ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई? राइट ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रथम वेब ब्राउजर दोस्तों, प्रथम वेब ब्राउजर है तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों प्रथम वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य दोस्तों, रैम का तात्पर्य क्या? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म बनती हैं उनकी दोस्तों 200 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के एक वीडियो बना दिए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सभी फुल फॉर्म कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू का विस्तृत रूप दोस्तों, सीपीयू की यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो राइट ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कैड का तात्पर्य दोस्तों, कैड का तात्पर्य है राइट ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं दोस्तों, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? CD का मतलब क्या दोस्तों? CD की फुल फॉर्म। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है अनुपम क्या दोस्तों? अनुपम, अनुपम क्या दोस्तों? राइट ऑप्शन ए सॉरी बी एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो राइट ऑप्शन ए सीडेक पुणे ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो राइट ऑप्शन ए सीडेक पुणे ने। नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, सबसे छोटी इकाई पूछा है तो राइट ऑप्शन ए बिट है सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है सभी कंप्यूटरों में लागू होती है दोस्तों, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है तो मशीनी भाषा। राइट ऑप्शन आप करेगा बी मशीनी भाषा। नेक्स्ट है एप्पल क्या दोस्तों? एप्पल क्या है? तो राइट ऑप्शन आप करेगा बी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना दोस्तों? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी अनुपम। नेक्स्ट है
एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है दोस्तों, और एक बाइट बना होता है। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी, 8 द्विआधारी अंक होगा। किसका? 8 द्विआधारी अंक होगा। नेक्स्ट है असेंबलर। क्या दोस्तों? असेंबलर, असेंबलर का कार्य दोस्तों। तो राइट ऑप्शन सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है। क्या कार्य है? असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है एटीएम के आविष्कारक का नाम दोस्तों। एटीएम के आविष्कारक का नाम। राइट ऑप्शन ए, जॉन शेफर्ड बॉर्नस। क्या है? जॉन शेफर्ड बॉर्नस। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? माउस का आविष्कार तो डॉक्टर डगलस इंजलबॉट ने। किसने? डगलस इंजलबॉट ने। नेक्स्ट है कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम दोस्तों। कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। क्या कहेंगे? आउटपुट। नेक्स्ट है किसी भारी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उस सूचना को कहते हैं। राइट ऑप्शन बी, इनपुट दोस्तों। कंप्यूटर में जो भी एंटर किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है सूचना तैयार करने के लिए डाटा प्रयोग किया जाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता दोस्तों? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो तीव्र होती है, त्रुटि रहित कार्य भी करता है कंप्यूटर, और गोपनीयता भी होती है। तो ये सभी कार्य करता है, इसकी सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है दोस्तों? कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? राइट ऑप्शन ए, डाटा बन जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा दोस्तों? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी, क्या रहेगा? राइट ऑप्शन डी, प्रोसेस डाटा को। किसे? प्रोसेस डाटा को। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है दोस्तों? एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो राइट ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एंटर। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट है विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क दोस्तों। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क निम्नलिखित है। राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के माध्यम से, तो राइट ऑप्शन बी, ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है दोस्तों? किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है? राइट ऑप्शन ए, ई कॉमर्स की सहायता से। नेक्स्ट है आईसी का अर्थ दोस्तों। आईसी का अर्थ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। राइट ऑप्शन सी, क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है पीएएम का पूर्ण दोस्तों। पीएएम का पूर्ण रूप तो प्लस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। राइट ऑप्शन बी, क्या रहेगा? राइट ऑप्शन बी, प्लस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है एटीएम क्या होता है दोस्तों? एटीएम क्या होता है? तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीडीपी का पूर्ण रूप दोस्तों। पीडीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। नेक्स्ट है वीजीए। वीजीए मोड का पूरा नाम क्या दोस्तों? वीजीए मोड का पूरा नाम, तो राइट ऑप्शन ए, वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट है कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं दोस्तों? कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को
क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन बी न्यूमेरिक कीज। क्या कहेंगे? न्यूमेरिक कीज। नेक्स्ट है डीएनएस का पूरा नाम दोस्तों, डीएनएस का पूरा नाम। राइट ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य दोस्तों, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ये डी, ये सभी, यानी कि मार्जिन चेंज भी होते हैं दोस्तों, और लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, ये सभी। तो राइट ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट है केबीपीएस का पूरा नाम दोस्तों, केबीपीएस का पूरा नाम। तो किलोबाइट पर सेकंड। क्या रहेगा? किलोबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट है आईसी बना होता दोस्तों, आईसी बना होता है। तो राइट ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट है कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता होती है दोस्तों? कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन सी सिलिकॉन की। आईसी की सी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की। नेक्स्ट है अबेकस का आविष्कार किस देश में दोस्तों? अबेकस का आविष्कार किस देश में है? तो राइट ऑप्शन बी चीन में। कहां पर दोस्तों? चीन में। और पास्कल लाइन का दोस्तों फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी चौथी पीढ़ी से। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम दोस्तों, भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट ऑप्शन बी सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों? जो पर्सनल कंप्यूटर है किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी माइक्रो। किस श्रेणी से संबंधित है? माइक्रो श्रेणी से। नेक्स्ट है डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहां स्टोर होते हैं दोस्तों? डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहां स्टोर होते हैं? तो सीपीयू में। राइट ऑप्शन आपका सी, ओह सॉरी डी सीपीयू में। नेक्स्ट है निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है दोस्तों? निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है? तो प्रोसेसिंग करना। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधाएं थी। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधाएं थी कौन सा था? एस डेक। राइट ऑप्शन बी एस डेक। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी? राइट ऑप्शन बी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? चिप। राइट ऑप्शन बी आईसी, सॉरी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है यहां पर दोस्तों एक मिनट, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, आईसी नहीं, सॉरी चिप। राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए चिप। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं दोस्तों, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन सी मदरबोर्ड। क्या कहेंगे? मदरबोर्ड। नेक्स्ट है डाटा को संधारित करने वाली बस को क्या कहते हैं दोस्तों? डाटा को संधारित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो डाटा बस। राइट ऑप्शन ए डाटा बस। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है दोस्तों? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गणना का आविष्कार किस देश में हो दोस्तों? गणना का आविष्कार किस देश में? तो राइट ऑप्शन बी चीन में। नेक्स्ट है विश्व प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता दोस्तों, विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता। राइट ऑप्शन बी साइबोर्ग। कौन है? साइबोर्ग। नेक्स्ट है
प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की दोस्तों? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? राइट ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए टर्बो स्विच। नेक्स्ट है, MICR में सी का पूरा रूप दोस्तों, तो राइट ऑप्शन सी करेक्टर। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो जाए दोस्तों। पीछे जो एसएससी के जो एग्जाम हुए उसमें यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है दोस्तों? किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी स्टार्ट पर। नेक्स्ट है, LCD का प्रयोग कब हुआ दोस्तों? LCD का प्रयोग कब हुआ? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए 1970 में। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ किस राजा के नाम पर रखा गया दोस्तों? ब्लूटूथ का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? तो हेराल्ड ब्लेंडेड। राइट ऑप्शन बी हेराल्ड ब्लेंडेड। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है? राइट ऑप्शन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिन्हें पहला कंप्यूटर माना गया दोस्तों, तो लेडी अगस्टा। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी लेडी अगस्टा। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र है। राइट ऑप्शन सी अबेकस। नेक्स्ट है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया दोस्तों? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो राइट ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई थी? ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई थी? तो राइट ऑप्शन ए 1994 में। कब आई दोस्तों? 1994 में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ दोस्तों? भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? तो राइट ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है दोस्तों? इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? तो राइट ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट है, रैम किसे कहते हैं दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या रहेगी रैम की फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, SMS का अर्थ दोस्तों, SMS का अर्थ है राइट ऑप्शन बी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट है, यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका है। राइट ऑप्शन बी हाइपर लिंक। नेक्स्ट है, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है दोस्तों, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस। राइट ऑप्शन बी अबेकस। नेक्स्ट है, एक्टिव सेल के कनेक्ट्स क्या दिखाई दे दोस्तों? एक्टिव सेल के कनेक्ट्स क्या दिखाते हैं? तो राइट ऑप्शन सी फार्मूला बार। नेक्स्ट है, सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी दोस्तों? सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी थी? तो राइट ऑप्शन ए सी डैक ने। नेक्स्ट है, बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया दोस्तों? बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया? राइट ऑप्शन बी 1971 में। नेक्स्ट है, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है दोस्तों? नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है? राइट ऑप्शन ए मैक्स। कौन करता है? मैक्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले सिंबल को कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी कर्सर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया दोस्तों? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? राइट ऑप्शन ए जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम दोस्तों? तो राइट ऑप्शन बी सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा संचालित गेम को कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के द्वारा संचालित गेम को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन सी वीडियो गेम। नेक्स्ट है,
सबसे तेज कंप्यूटर दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। राइट ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है दोस्तों? कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? राइट ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। नेक्स्ट है, चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों? चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? राइट ऑप्शन सी चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या दोष थे? तो राइट ऑप्शन बी आकार बहुत बड़ा था उनका। एक कमरे में दोस्तों कंप्यूटर आते थे, जो पहले कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत बड़ा, एक कमरे के बराबर। नेक्स्ट है, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्सर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं। राइट ऑप्शन बी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन बी व्हाइट नॉइस। क्या कहेंगे? व्हाइट नॉइस। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट है, IMAC एक प्रकार का दोस्तों, IMAC एक प्रकार का है, तो ये मशीन है। क्या है? मशीन। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया दोस्तों? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? राइट ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? तो हार्डवेयर को। किसको स्पर्श कर सके? किस भाग को छू सकते हैं? तो हार्डवेयर को। राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी हार्डवेयर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया दोस्तों? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? राइट ऑप्शन बी जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट है, MHZ का पूरा नाम, तो मेगा हर्ट्ज। राइट ऑप्शन सी मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है, 0 से 9 तक की का क्या कहलाती है दोस्तों? 0 से 9 तक की क्या कहलाती हैं? राइट ऑप्शन बी न्यूमेरिक की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता? तो राइट ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया दोस्तों? आईसी यानी कि आईसी का विकास किसने किया? JS किल्बी ने। राइट ऑप्शन सी JS किल्बी ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर की खोज राइट ऑप्शन ए 1946 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? सबसे छोटा, तो राइट ऑप्शन ए लैन। कौन सा? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर क्या दोस्तों? सुपर कंप्यूटर क्या है? तो ये एक साथ बहुत सारे प्रयोगताओं के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम में बड़े संगठनों का उपयोग होता है। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी ये सभी। नेक्स्ट है, पहली एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता दोस्तों, पहली एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, तो राइट ऑप्शन बी पास्कल। कौन सी है? पास्कल। नेक्स्ट है, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस है, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो अबेकस। कौन सा है? अबेकस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना विकास था दोस्तों, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। राइट ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो राइट ऑप्शन बी हार्डवेयर। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है दोस्तों, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए डेडिकेटेड। क्या है? डेडिकेटेड। नेक्स्ट है, 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? 1971 में
पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने, राइट ऑप्शन बी इंटेल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस पूछा, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो डी दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं अपग्रेड। क्या कहेंगे? अपग्रेड, राइट ऑप्शन ए अपग्रेड। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट ऑप्शन ए गणना के आधार पर। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। दोस्तों इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, राइट ऑप्शन सी जावा। नेक्स्ट है, 1987 में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के आविष्कारक कौन है? दोस्तों 1987 में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर लेरी हॉर्नबेक, राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए डॉक्टर लेरी हॉर्नबेक। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है? दोस्तों फंक्शन की पूछा यहां पर, फंक्शन की कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये क्या था? सीडैक पुणे ने, राइट ऑप्शन ए सीडैक पुणे ने। नेक्स्ट है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर अवेलेबल होता है? दोस्तों हेल्प मेन्यू किस बटन पर अवेलेबल होता है? तो स्टार्ट पर, राइट ऑप्शन सी स्टार्ट पर। नेक्स्ट है, पहला बार कोड किस सन में विकसित हुआ? दोस्तों पहला बार कोड किस सन में विकसित हुआ था? तो राइट ऑप्शन ए 1948 में। नेक्स्ट है, OMR किसे संबंधित? दोस्तों OMR किसे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन ए कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानना। नेक्स्ट है, LCD के पिक्सल कितने हिस्सों में विभाजित होते? दोस्तों LCD के पिक्सल कितने हिस्सों में विभाजित होते हैं? राइट ऑप्शन ए 2 हिस्सों में। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को लाइन के आर्म में मूव होने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस कीजिए? टेक्स्ट को लाइन के आर्म में मूव होने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस कीजिए? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा यहां पर बी होम। नेक्स्ट है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? दोस्तों किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक प्रिंटर प्रिंट होता है? राइट ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है, 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? दोस्तों 9 प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? तो 9 डॉट में, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन बी HGA कार्ड का। नेक्स्ट है, प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिनते हैं? दोस्तों प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिनते हैं? राइट ऑप्शन सी बीट में। किसमें? बीट में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी डिवाइस ग्राफिक्स को चुनने में काम आती है? दोस्तों निम्न में से कौन सी डिवाइस ग्राफिक्स को चुनने में काम आती है? तो ये होती है जॉयस्टिक। दोस्तों जाना मत कहीं पर भी, लगातार आपको 500 क्वेश्चन सभी के सभी कवर कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के। नेक्स्ट है, करेक्टर प्रिंटर में 1 सेकंड में कितने चिन्ह छापता है? दोस्तों करेक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में कितने चिन्ह छापता है? तो राइट ऑप्शन डी 200 से 450।
नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने जीन छापता है दोस्तों? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में पूछा, तो राइट ऑप्शन डी 200 से 2000। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं दोस्तों? कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो राइट ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं दोस्तों? तो इंटरनेट को। राइट ऑप्शन बी इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें में चली जाती हैं तो कहां पर मिलती है दोस्तों? रिसाइकिल बिन में। राइट ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है एनिमेशन क्या दोस्तों? एनिमेशन तो ये स्थिर चित्रों को गति देता है। स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग लाया जाता है दोस्तों? माउस का कौन सा बटन सामान्य ओके के लिए उपयोग लाया जाता है? राइट ऑप्शन ए बायां। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता तो सीपीयू। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी सीपीयू। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन और लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है दोस्तों? कम्युनिकेशन और लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है? तो ये एएलयू। राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी। नेक्स्ट है टीएसआरएस प्रोग्राम का उपयोग होता है दोस्तों। टीएसआरएस प्रोग्राम का उपयोग होता है तो विंडो में। कहां पर होता? विंडो में। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टीएसआरएस का पूरा नाम क्या दोस्तों? टीएसआरएस का पूरा नाम टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम। क्या रहेगा? टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है दोस्तों? जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? तो फोर्ट्रन का। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है दोस्तों? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? तो ये फोर्ट्रन क्षेत्र में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है तो राइट ऑप्शन बी मदरबोर्ड। नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम पीसी का पूरा नाम दोस्तों? पीसी का पूरा नाम तो राइट ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम से जुड़ते हैं, सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन ए पोर्ट। क्या कहें? पोर्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों? सीडी को रन कराने के लिए तो सीडी ड्राइव का। किसका? सीडी ड्राइव का। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन सी मेल बॉक्स। क्या कहेंगे? मेल बॉक्स। नेक्स्ट है डब्ल्यू का पूरा नाम दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किसे संबंधित है दोस्तों? मेमोरी शब्द किसे संबंधित है? तो ये है स्टोरेज से। नेक्स्ट है वर्कशीट में कॉलम और रो इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्कशीट में कॉलम और रो इंटरसेक्शन को कहते हैं तो राइट ऑप्शन डी सेल। नेक्स्ट है यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा खोलनी हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा खोलनी तो शॉर्ट्स की क्या अपनाएंगे? तो राइट ऑप्शन बी Ctrl+O। नेक्स्ट है 8 बिट्स को ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों? 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन ए बाइट। क्या कहेंगे? बाइट। नेक्स्ट है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझती है दोस्तों? कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो राइट ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है MPEG का मतलब दोस्तों? MPEG का मतलब यानी कि फुल फॉर्म तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। राइट ऑप्शन ए मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है
कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कोड शब्द कहलाता है दोस्तों। कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कोड शब्द कहलाता है। तो राइट ऑप्शन ए नेटिव कंपाइलर। नेक्स्ट है प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भाषा दोस्तों। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भाषा है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डे, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही। प्रोलॉग है जो पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी पीढ़ी की? पांचवी पीढ़ी की। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक में किरणें स्रोत का कार्य करती है। तो फाइबर ऑप्टिक में किरणें स्रोत का कार्य करती हैं। तो राइट ऑप्शन सी इंफ्रारेड। किसका? इंफ्रारेड। नेक्स्ट है वह मेमोरी जिसमें आंकड़े तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चालू रहता है। वह मेमोरी जिसमें आंकड़े तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चालू रहता है। तो रैम। क्या? रैम। राइट ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा दोस्तों? स्थायी स्टोरेज डिवाइस। राइट ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। कौन सा? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कोबाल में कितने डिवीजन होते हैं दोस्तों? कोबाल में कितने डिवीजन होते हैं? राइट ऑप्शन ए 4 डिवीजन। कितने होते हैं? 4 डिवीजन। नेक्स्ट है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं दोस्तों। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ढूंढने में और हल करने में। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है दोस्तों? सर्च इंजन पूछा यहां पर। सर्च इंजन कौन सा है? तो गूगल। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पीसी का पूरा नाम दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल तो मदरबोर्ड। कौन सा है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन ए पोर्ट। क्या कहेंगे? पोर्ट। नेक्स्ट है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है दोस्तों। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। राइट ऑप्शन ए एएलयू सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है IBM पीसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने की होते हैं दोस्तों? IBM पीसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने की होते हैं? राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी 83। नेक्स्ट है निम्न में से कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो राइट ऑप्शन बी मशीनी भाषा समझता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों डाटा जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी इनपुट। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी क्या हो दोस्तों? परमानेंट मेमोरी को तो राइट ऑप्शन बी रोम। क्या कहेंगे? रोम। नेक्स्ट है गणना का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों? गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो राइट ऑप्शन बी चीन में। नेक्स्ट है एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली दोस्तों? एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को सफलता कब मिली थी? तो 1971 में। कब मिली थी? 1971 में। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था तो राइट ऑप्शन बी इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004। और इंटेल ने इसे 1971 में बाजार में उतारा था। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे दोस्तों? राइट ऑप्शन बी साइबोर्ग। नेक्स्ट है किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है दोस्तों? किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? राइट ऑप्शन ए मेन मेमोरी। नेक्स्ट है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की दोस्तों? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी? राइट ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट है आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति दोस्तों? आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति है। राइट ऑप्शन सी
100 गीगा फ्लोक्स, क्या गए 100 गीगा फ्लोक्स। नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीक किस सन में आई, तो राइट ऑप्शन ए 1994। नेक्स्ट है वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता दोस्तों, तो लेडी अगस्टा, राइट ऑप्शन बी लेडी अगस्टा। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन, लेडी अगस्टा। नेक्स्ट है जिसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, राइट ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है एक्टिव सेल के कनेक्ट्स क्या दिखाते दोस्तों, एक्टिव सेल के कनेक्ट्स क्या दिखाते हैं, तो राइट ऑप्शन सी फार्मूला बार। दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी होगी। नेक्स्ट है एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ दोस्तों, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ, राइट ऑप्शन ए 1977 में। नेक्स्ट है डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कॉन्टेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कॉन्टेंट देखने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन ए टाइप। नेक्स्ट है सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लैश का, राइट ऑप्शन बी फ्लैश। नेक्स्ट है फैट क्या दोस्तों, FAT यानी फाइल लोकेशन टेबल, राइट ऑप्शन बी फाइल लोकेशन टेबल। नेक्स्ट है वर्कशीट में कॉलम और रो इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्कशीट में कॉलम और रो इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, राइट ऑप्शन बी सेल। नेक्स्ट है यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट कीज खोलनी हो तो आप क्या करेंगे, यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट कीज खोलनी हो तो आप क्या करेंगे, राइट ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग। नेक्स्ट है 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं दोस्तों, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, राइट ऑप्शन ए बाइट्स। नेक्स्ट है ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को, राइट ऑप्शन बी मेल बॉक्स। नेक्स्ट है वन निम्बल यानी कि वन निम्बल इजुकल बिट्स होते दोस्तों, राइट ऑप्शन बी 4 वन निम्बल इजुकल 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है, राइट ऑप्शन बी सी भाषा में। नेक्स्ट है सी भाषा आविष्कार किया दोस्तों, सी भाषा का आविष्कार किया, राइट ऑप्शन बी डेनिस रिची ने, किसने, डेनिस रिची ने। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने, किसने, डगलस एंगलबर्ट ने, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या दोस्तों, आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो राइट ऑप्शन बी रॉम। नेक्स्ट है MMU का विस्तार दोस्तों, MMU यानी फुल फॉर्म क्या है, तो राइट ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, क्या रहेगी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था, राइट ऑप्शन ए पहली। नेक्स्ट है PDA का यानी पर्सनल डाटा असिस्टेंट क्या रहेगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, राइट ऑप्शन PDA का, राइट ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर, राइट ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, मोबाइल फोन का आविष्कार तो मार्टिन कपूर ने, किसने किया, मार्टिन कपूर ने। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम दोस्तों, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम, तो कैश, राइट ऑप्शन ए
नेक्स्ट है डीवीडी का पूरा नाम दोस्तों, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स है दोस्तों, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स हैं, किसके बराबर है? तो राइट ऑप्शन ए 1 KB यानी कि 1 KB के। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है दोस्तों? दुनिया का पहला प्रोग्रामर, तो राइट ऑप्शन बी लेडी लवलेस को, सॉरी एडा लवलेस को। नेक्स्ट है पीसीबी का पूरा नाम दोस्तों, पीसीबी का पूरा नाम, राइट ऑप्शन सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या रहेगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? राइट ऑप्शन बी हरा। नेक्स्ट है दोस्तों इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? राइट ऑप्शन बी 2013 में। नेक्स्ट है मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट है SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, उसे किसने लॉन्च किया दोस्तों? किसे लॉन्च किया था? तो राइट ऑप्शन बी नासा द्वारा। किसके द्वारा? नासा द्वारा। नेक्स्ट है GSM का पूरा नाम दोस्तों, GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। राइट ऑप्शन रहेगा ए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया? तो राइट ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है PNR का पूरा नाम दोस्तों, PNR का पूरा नाम तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या रहेगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो CPU के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है दोस्तों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। राइट ऑप्शन बी सामान्य। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई दोस्तों? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति राइट ऑप्शन ए 1960 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम राइट ऑप्शन सी संगणक। नेक्स्ट है 1 MB 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों? 1 बाइट इज इक्वल कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी 1024 KB के। 1 MB इज इक्वल 1024 KB। नेक्स्ट है 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 1 GB, यहां पर गीगाबाइट पूछा है तो राइट ऑप्शन बी 1024 MB के मेगाबाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है दोस्तों? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है CPU के ALU में होते हैं दोस्तों, CPU के ALU में होते हैं तो रजिस्टर। नेक्स्ट है EDP क्या दोस्तों? EDP राइट ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है प्रथम गणना यंत्र दोस्तों अबेकस। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया दोस्तों? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये खेल के लिए। राइट ऑप्शन सी खेल के लिए बनाया गया था। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी दोस्तों, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। नेक्स्ट है प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों? प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? राइट ऑप्शन सी फाइल। नेक्स्ट है
RDMS में कौन सबसे आगे होता है दोस्तों? RDMS में कौन सबसे आगे होता है? राइट ऑप्शन सी, ओरेकल। कौन होता है? ओरेकल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहेंगे? हार्डवेयर। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है दोस्तों? कंप्यूटर के हार्डवेयर को। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फोक्स प्रो दोस्तों। फोक्स प्रो एक डाटाबेस प्रणाली है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह को निम्न में से कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है दोस्तों? विद्युत प्रवाह को निम्न में से कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? राइट ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है, वर्तमान के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं दोस्तों। तो अपडेट। राइट ऑप्शन बी, अपडेट। नेक्स्ट है, विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है दोस्तों? विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ पर होता है? राइट ऑप्शन बी, स्टार्ट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के संबंध में वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को कहते हैं। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, विंडोज में वॉलपेपर कहां से बदलते हैं दोस्तों? विंडोज में वॉलपेपर कहां से बदलते हैं? कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर 0 से 9 के लेबल वाली कीज को क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक कीज। राइट ऑप्शन बी, न्यूमेरिक कीज। नेक्स्ट है, साइबर अपराध क्या दोस्तों? साइबर अपराध क्या है? राइट ऑप्शन बी, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध। नेक्स्ट है, SMPS दोस्तों। SMPS का मतलब क्या? मतलब राइट ऑप्शन बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, PDP का पूर्ण नाम दोस्तों। PDP का पूर्ण नाम। राइट ऑप्शन ए, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। क्या रहेगा? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर 200 फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड 200 फुल फॉर्म कराएगी। एक ही वीडियो में 200 फुल फॉर्म है, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां उसका लिंक दिया हुआ, वहां से आप सभी की सभी फुल फॉर्म कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, EDP क्या दोस्तों? EDP तो राइट ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, ISP का पूरा नाम दोस्तों। ISP का पूरा नाम। राइट ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं दोस्तों। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं तो लेफ्ट में। कहां पर होते हैं? लेफ्ट में। नेक्स्ट है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं दोस्तों? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट विजार्ड। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर किया जाता है? तो ये रैम में। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन डी, कर्सर। नेक्स्ट है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है दोस्तों। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो राइट ऑप्शन डी, क्लिपबोर्ड पर। नेक्स्ट है, विंडो एक्सपी में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है दोस्तों? विंडो एक्सपी में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? तो डिस्क फ्रेगमेंट। नेक्स्ट है, जब स्क्रीन कई क्षेत्रों में बट जाता तो इन क्षेत्रों को कहते हैं। राइट ऑप्शन ए, विंडो। नेक्स्ट है, डॉस का एक अनुदेश जो किसी वक्त भी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। डॉस का एक अनुदेश जो किसी वक्त भी
कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जानकारी दे सकते हैं? तो मेम, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो पार्टीशन टेबल से। नेक्स्ट है, लॉजिक गेट क्या है दोस्तों? लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट तो एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट है, मेगाबाइट में नापते दोस्तों, मेगाबाइट में क्या नापते? तो कंप्यूटर की स्मृति अक्षमता। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट बराबर होता तो 1024 की, किसकी होता है? 1024 बाइट्स की, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन डी, डायरेक्टरी। क्या कहेंगे? डायरेक्टरी। नेक्स्ट है, मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है जब डाटा और प्रोग्राम कहां देखे जाते हैं दोस्तों? अब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहां देखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं दोस्तों? किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस की सहायता से। नेक्स्ट है, टास्क बार होता है दोस्तों, टास्क बार होता है, राइट ऑप्शन बी। स्क्रीन के बॉटम पर, कहां पर होता है? स्क्रीन के बॉटम पर। नेक्स्ट है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट है, स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर के प्रयोग को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी, एड्रेस। क्या कहेंगे? एड्रेस। नेक्स्ट है, कॉपी कमांड कहां सेव करती है दोस्तों? कॉपी कमांड कहां सेव करती है? तो राइट ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड पर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। दोस्तों कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता, तो ऑपरेटिंग प्रणाली, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निब्बल कहते हैं दोस्तों, निब्बल कहते हैं, राइट ऑप्शन ए, 4 बिट डाटा वर्ड्स को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन बी, बग। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में एरो की को क्या कहते हैं दोस्तों? कीबोर्ड में एरो की को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा बी, कर्सर कंट्रोल की। नेक्स्ट है, डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है दोस्तों, डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है, तो डाटा डिस्क। क्या कहेंगे? डाटा डिस्क, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पी कर सकते हैं, इससे आप प्रिंट यानी कंट्रोल प्लस पी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, क्रैश। क्या कहेंगे? क्रैश। नेक्स्ट है, यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनॉमिक होता है दोस्तों, राइट ऑप्शन बी, ROO। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं, तो राइट ऑप्शन बी, डाटा। कंप्यूटर द्वारा डाटा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, डाटा फील्ड क्या दोस्तों? डाटा फील्ड क्या है? तो राइट ऑप्शन ए, डाटा लिखा जाने वाला स्थान। नेक्स्ट है, ट्रांजैक्शन फाइल होती है दोस्तों, ट्रांजैक्शन फाइल होती है, तो डाटा फाइल। नेक्स्ट है, फाइल क्या है दोस्तों? फाइल क्या है? तो ये रिकॉर्ड का संग्रह, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वेब फोल्डर का नाम क्या दोस्तों? वेब फोल्डर का क्या नाम है? तो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कोडिंग, राइट ऑप्शन डी, कोडिंग। नेक्स्ट है, 64 बीट की लेंथ के वर्ड
किन कंप्यूटरों में प्रयोग होता है दोस्तों? 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटरों में प्रयोग होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें में भेजी जाती है दोस्तों। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां पर भेजी जाती? तो रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो राइट ऑप्शन डी, पुल डाउन। किसे? पुल डाउन। नेक्स्ट है, GUI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? GUI का पूर्ण रूप, तो राइट ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, असेंबली भाषा का आधार होता है दोस्तों। असेंबली भाषा का आधार होता है, राइट ऑप्शन बी, अक्षरों व अंकों पर। कहां पर होता है? अक्षरों व अंकों पर। नेक्स्ट है, 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं दोस्तों? 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं? तो पैरेलल पोर्ट पर। कहां पर? पैरेलल पोर्ट में। नेक्स्ट है, मीनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। तो मीनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है, तो कमांड, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय है। किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय, बीट अंतराल, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट हो दोस्तों? 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? राइट ऑप्शन ए, 10 48 576 MB। नेक्स्ट है, मेटिसा में कितने अंक होते हैं दोस्तों? मेटिसा में कितने अंक होते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, 8 अंक। नेक्स्ट है, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, दस्तावेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर आप कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं? तो न्यू कमांड का। नेक्स्ट है, 100 जो 4 बिट की श्रेणी है कहलाता है दोस्तों। 100 जो 4 बिट की श्रेणी है कहलाता है, राइट ऑप्शन बी, निम्बल। नेक्स्ट है, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बाइनरी प्रणाली के 2 अंक, तो 1 और 0, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वेबसाइट का एड्रेस निम्न से कहलाता है दोस्तों। वेबसाइट का एड्रेस निम्न से कहलाता है, राइट ऑप्शन बी, URL। नेक्स्ट है, www से शुरू होने वाला पता किसे संबंधित है दोस्तों? राइट ऑप्शन बी, इंटरनेट से। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? तो राइट ऑप्शन सी, 1995 में। नेक्स्ट है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है दोस्तों? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो राइट ऑप्शन डी, मॉडम। नेक्स्ट है, कट या कॉपी और ग्राफिक्स नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं दोस्तों। तो क्लिपबोर्ड। कट या कॉपी और ग्राफिक्स क्लिपबोर्ड नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपी पैकेट क्या कहते हैं दोस्तों? आईपी पैकेट को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, डाटाग्राम। क्या कहते हैं? डाटाग्राम। नेक्स्ट है, नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनेट से जुड़े होते हैं दोस्तों? नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनेट से जुड़े होते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, बस से। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को भी कहते हैं दोस्तों। जंक ईमेल को भी कहते हैं, राइट ऑप्शन ए, स्पैम। क्या कहेंगे? स्पैम। नेक्स्ट है, केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो वायरलेस। क्या कहेंगे? वायरलेस, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टेलनेट है दोस्तों। टेलनेट है क्या ये? तो ये प्रोटोकॉल, राइट ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, मॉडम का पूरा नाम दोस्तों। मॉडम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर, राइट ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर। नेक्स्ट है, इंटरनेट के प्रयोग से भारत का कौन सा स्थान? तो इंटरनेट के प्रयोग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किसी सीट के पूरा होने तक एक ही कार्य करते रहने का निर्देश देना कहलाता है तो लूप। राइट ऑप्शन ए लूप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो बाइनरी नंबर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट दोस्तों, निम्नलिखित में से पूछा दोस्तों स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है तो राइट ऑप्शन डी टीबी यानी कि टेरा बाइट। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं वेब पृष्ठ। क्या कहेंगे? वेब पृष्ठ। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु का सर्वाधिक उपयोग स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु का सर्वाधिक उपयोग होता है तो राइट ऑप्शन ए प्रिंटर का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है तो बिट। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आईटी का पूरा नाम दोस्तों, आईटी का पूरा नाम क्या है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं तो इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट। नेक्स्ट है, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता उसे क्या दोस्तों? यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता उसे क्या कहते हैं तो फाइल नेम। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं दोस्तों? 8 लगातार बिटों की सीरीज को राइट ऑप्शन बी बाइट कहेंगे। नेक्स्ट है, एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों? एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो राइट ऑप्शन ए मैक। नेक्स्ट है, GUI का रूप दोस्तों, GUI का पूर्ण रूप क्या है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं तो 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं तो ये पैरेलल पोर्ट में। नेक्स्ट है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से। किसके नाम से? डेस्कटॉप के नाम से। नेक्स्ट है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध दोस्तों? हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है तो स्टार्ट बटन पर। नेक्स्ट है, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। कहां पर रख सकते हैं तो माय डॉक्यूमेंट में। कहां पर? माय डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है, किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय, किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय तो राइट ऑप्शन ए बीट अंतराल। क्या कहेंगे? बीट अंतराल। और नेक्स्ट है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है दोस्तों। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है दोस्तों तो राइट ऑप्शन सी हाइपर लिंक। नेक्स्ट है, जब स्क्रीन कई अक्षरों में बट जाता तो इन अक्षरों को कहते हैं दोस्तों। जब स्क्रीन कई अक्षरों में बट जाता तो इन अक्षरों को कहते हैं तो विंडो। राइट ऑप्शन ए विंडो। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है तो डिजिटल डाटा के रूप में। नेक्स्ट है, कॉपी कमांड को सेव करता दोस्तों। कॉपी कमांड को सेव करता क्लिपबोर्ड। कॉपी कमांड क्लिपबोर्ड को सेव करता है। नेक्स्ट है, किस कमांड के प्रयोग से हम पुराने कमांड का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? किस कमांड के प्रयोग से हम पुरानी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं तो डॉस की। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के संबंध में वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को कहते हैं दोस्तों तो राइट ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है,
एम एस ऑफिस 2000 किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बी, यूटिलिटी। यूटिलिटी है जो एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को सूचना में बदलना है। नेक्स्ट है, कई प्रकार के एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिग्नल एप्लीकेशन को कहते हैं। राइट ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर की किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के प्रयुक्त पद है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं। किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट है। क्या है? सॉरी, ओ ठीक है दोस्तों, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो राइट ऑप्शन बी, आउटपुट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कंप्यूटर बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो राइट ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा यूटिलिटी। राइट ऑप्शन ए, यूटिलिटी। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा कौन सा टूल है जो डिस्क की एरर को फिक्स करता है दोस्तों? सबसे अच्छा कौन सा टूल है जो डिस्क की एरर को फिक्स करता है? तो राइट ऑप्शन बी, स्कैन डिस्क। नेक्स्ट है, एमएस डोस का आखिरी वर्जन कौन सा दोस्तों? एमएस डोस का आखिरी वर्जन। तो राइट ऑप्शन सी, 6.22। 6.22 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आखिरी वर्जन ये यहां पर आखिरी वर्जन पूछा, एमएस डोस का आखिरी वर्जन। नेक्स्ट है, एमओएस दोस्तों, एमओएस है क्या है? तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है एमओएस? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है, मोडम टेलीफोन लाइन और के बीच जुड़ा होता है दोस्तों। मोडम टेलीफोन लाइन और के बीच जुड़ा होता है, तो कंप्यूटर के बीच जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है दोस्तों। राइट ऑप्शन ए, गेटवे वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। नेक्स्ट है, किस पते को देने से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है दोस्तों? किस पते को देने से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है? तो राइट ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट है, कौन सी केबल तेज गति से डाटा को ट्रांसफर करता है दोस्तों? कौन सी केबल तेज गति से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है? तो राइट ऑप्शन बी, ऑप्टिक फाइबर केबल। नेक्स्ट है, पीसी का अर्थ है दोस्तों, पीसी का अर्थ, ओ सॉरी, पीपी का अर्थ लिखा, पीपी का अर्थ। राइट ऑप्शन ए, पॉइंट टू पॉइंट। क्या रहेगा पीपी का अर्थ? पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है, एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है, स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं, स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं तो वाइड नेटवर्क होता है। कौन सा होता है? वाइड नेटवर्क। नेक्स्ट है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी, होम पेज। नेक्स्ट है, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए, फ्लॉपी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या दोस्तों? कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन ए, विजिलेबल स्क्रीन। नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं दोस्तों? आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? राइट ऑप्शन ए, 4 में। नेक्स्ट है,
वैन के सबनेट में कितने कंपोनेंट होते हैं दोस्तों? वैन के सबनेट में कितने कंपोनेंट होते हैं? राइट ऑप्शन सी 8। कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो पीसी, शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? पीसी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टेल नेट है दोस्तों, टेल नेट क्या है? राइट ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन ए, स्पैम। नेक्स्ट है, नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनल से जुड़े होते हैं? नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनल से जुड़े होते हैं? तो बस से। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई दोस्तों? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? तो राइट ऑप्शन बी, 1995 में। नेक्स्ट है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है दोस्तों? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? राइट ऑप्शन डी, मॉडम। क्या रहेगा? डी, मॉडम। नेक्स्ट है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन, राइट, टेस्ट और मेंटेन करता है उसे कहते हैं दोस्तों? जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन, राइट, टेस्ट और मेंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामर। राइट ऑप्शन बी, प्रोग्रामर। नेक्स्ट है, डॉस की किस कमांड के प्रयोग से डिस्क का नाम बदल सकते हैं? डॉस की किस कमांड के प्रयोग से डिस्क का नाम बदल सकते हैं? तो राइट ऑप्शन सी, लेबल। नेक्स्ट है, भौतिक सतह पर कार्य करने वाले डिवाइस को कहते हैं? तो भौतिक सतह पर कार्य करने वाले डिवाइस को कहते हैं तो रिपीटर। राइट ऑप्शन सी, रिपीटर। नेक्स्ट है, डाटा फाइल के पते तैयार करना कहलाता है दोस्तों? डाटा फाइल के पते तैयार करना कहलाता है तो राइट ऑप्शन ए, डाटा क्रिएशन। नेक्स्ट है, डाटा को ट्रांसफर करने की माप क्या है दोस्तों? डाटा को ट्रांसफर करने की माप क्या है? राइट ऑप्शन बी, बीट पर सेकंड। क्या है? बीट पर सेकंड। नेक्स्ट है, पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को कहते हैं दोस्तों? पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को कहते हैं तो एक्स पंच। क्या कहेंगे? एक्स पंच। नेक्स्ट है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट स्क्रीन यह टेस्ट करता है, पावर ऑन ऑफ सेल्फ टेस्ट। क्या करता है? पावर ऑन ऑफ सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल निम्न में से दोस्तों? एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल निम्न में से है तो राइट ऑप्शन ए, एप्पल टॉक। नेक्स्ट है, पासवर्ड का अर्थ दोस्तों, पासवर्ड का अर्थ क्या है? तो गुप्त शब्द। राइट ऑप्शन बी, गुप्त शब्द। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन ए, स्पेल चेक का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो राइट ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के माउस के नीचे रखी स्लेट की वस्तु के कार को कहते हैं? माउस पैड। राइट ऑप्शन बी, माउस पैड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता दोस्तों? तो इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा। नेक्स्ट है, कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किसके लिए किया गया दोस्तों? कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किसके लिए किया गया? तो राइट ऑप्शन बी, गुप्त संकेत पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा ध्वनि उत्पन्न कहलाती है? राइट ऑप्शन बी, व्हाइट नॉइस। नेक्स्ट है, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, व्हाइट प्रिंटर। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में दोष क्या था? तो आकार बड़ा था उनका। नेक्स्ट है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं दोस्तों? ग्राफिक इमेज में कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो राइट ऑप्शन ए, स्कैनर की सहायता से। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो राइट ऑप्शन डी, चौथी पीढ़ी का। नेक्स्ट है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ दोस्तों? तो राइट ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया दोस्तों? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग
तो राइट ऑप्शन सी जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया दोस्तों? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। नेक्स्ट है 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? राइट ऑप्शन बी इंटेल ने। नेक्स्ट है पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। राइट ऑप्शन ए एप्पल सेकंड। नेक्स्ट है बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया दोस्तों? बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया? तो मार्क 1 को। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है दोस्तों? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। राइट ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट को बनाने के लिए बोल्ट, बी का मतलब बोल्ट। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सैटेलाइट डिस्क एक प्रकार का है दोस्तों। सैटेलाइट डिस्क एक प्रकार का है। तो राइट ऑप्शन ए पैराबोलिक एंटीना। नेक्स्ट है कीबोर्ड में विन के प्रयोग का प्रयोग है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन बी स्टार्ट बटन ऑन ऑफ करने का। क्या है? स्टार्ट बटन ऑन ऑफ करने का। नेक्स्ट है कीबोर्ड में ESC का प्रयोग होता है दोस्तों। ESC का प्रयोग होता है तो क्या काम करते हैं? कमांड को खत्म करने का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो राइट ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे कहते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे कहते हैं। राइट ऑप्शन ए प्रोग्रामर। नेक्स्ट है शट डाउन से तात्पर्य दोस्तों। शट डाउन से तात्पर्य है तो कंप्यूटर बंद करना। नेक्स्ट है यूनिक्स के निर्माता दोस्तों। यूनिक्स के निर्माता। राइट ऑप्शन बी केन थॉमसन। कौन है? केन थॉमसन। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों के एरर्स को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों के एरर्स को कहते हैं। राइट ऑप्शन ए बग्स। नेक्स्ट है जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट है टैप ड्राइव डाटा को एक्सेस देता है। टैप ड्राइव डाटा को एक्सेस देता है। राइट ऑप्शन डी सीक्वेंशियल। क्या करता है? सीक्वेंशियल। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन सी एडिट का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो राइट ऑप्शन सी टीबी टेराबाइट। नेक्स्ट है बूटिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों? बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग होती है कोल्ड व वार्म बूटिंग। राइट ऑप्शन ए कोल्ड व वार्म बूटिंग होती है। नेक्स्ट है किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जाता है दोस्तों? किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन बी न्यूमेरिक कीपैड से। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है। कौन सी की का? तो राइट ऑप्शन बी फंक्शन कीज का। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बी स्रोत प्रोग्राम। नेक्स्ट है FAT का पूरा नाम तो फाइल एलोकेशन टेबल।
राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली का प्रयोग, तो राइट ऑप्शन डी, अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी कहते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन सी, एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है दोस्तों? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज से, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, तो राइट ऑप्शन बी, नॉन नॉन वोलाटाइल। नेक्स्ट है, सेव डॉक्यूमेंट को कहते हैं, सेव डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, तो राइट ऑप्शन ए, फाइल। नेक्स्ट है, पद बीट का लघु रूप है दोस्तों, पद बीट का लघु रूप है, तो राइट ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। पद बीट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और वो निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो लोडर, राइट ऑप्शन बी, लोडर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो राइट ऑप्शन बी, राइट क्लिक। नेक्स्ट है, डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तन नहीं होती तो कहलाती है, तो राइट ऑप्शन ए, मास्टर फाइल। क्या कहेंगे? मास्टर फाइल। नेक्स्ट है, एक ऐसी फाइल जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी भी रहती है उसे कहते हैं, तो मेटा फाइल, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन बी, क्रैश। नेक्स्ट है, ओओपी का पूरा नाम, तो ओओपी का पूरा नाम, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो राइट ऑप्शन डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। नेक्स्ट है, सी प्लस प्लस में कितने इनबिल्ट डाटा टाइप प्रदान किए गए हैं दोस्तों? सी प्लस प्लस में कितने इनबिल्ट डाटा टाइप प्रदान किए गए हैं? तो राइट ऑप्शन ए, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल। नेक्स्ट है, सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया? तो सी प्लस प्लस का आविष्कार ब्रांजे स्ट्रॉपस्टप ने। नेक्स्ट है, डिकोडर क्या है दोस्तों? डिकोडर, तो राइट ऑप्शन ए, किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो राइट ऑप्शन बी, जावा। नेक्स्ट है, यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर में। नेक्स्ट है, डीबग से तात्पर्य दोस्तों, डीबग से तात्पर्य है, राइट ऑप्शन ए, कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना। नेक्स्ट है, असेंबली भाषा क्या दोस्तों? असेंबली भाषा क्या है? तो असेंबली भाषा अंग्रेजी और गणितीय संकेत है। क्या? अंग्रेजी व गणितीय संकेत। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है दोस्तों? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स गोसलिंग। कौन है? जेम्स गोसलिंग। नेक्स्ट है, और फोर्ट्रन का निर्माण किसने किया दोस्तों? फोर्ट्रन का निर्माण किसने किया? तो राइट ऑप्शन ए, आईबीएम ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किसी सीट के पूरा होने तक एक ही कार्य करते रहने को राइट ऑप्शन ए, लूप कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के माउस का विकास किसने किया? तो डगलस एंजलबर्ट ने। नेक्स्ट है, बिल गेट्स ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह स्थापित किया। किसके साथ किया बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को? तो राइट ऑप्शन सी, पॉल जी एलन के साथ।
नेक्स्ट है इंफ्रारेड किरणें क्या दोस्तों, इंफ्रारेड किरणें क्या है? राइट ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो कौन सी थी? राइट ऑप्शन बी सोनार। नेक्स्ट है एनजीटी का पूरा नाम दोस्तों, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है किस कुंजी संयोजन का उपयोग एमएस वर्ड के पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना दोस्तों, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूटिंग। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति बैकअप में होती है तो फुल। क्या होती है? फुल बैकअप। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने को कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हैंड शेकिंग। क्या कहेंगे? हैंड शेकिंग। नेक्स्ट है डिजिटल संदेश के लिए नहीं दे पाते दोस्तों, डिजिटल संकेत के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पाते। नेक्स्ट है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ कहलाता दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ कहलाता तो टेक्स्ट। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है दोस्तों, हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है तो राइट ऑप्शन ए रूट, रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन माने जाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन माने जाते हैं तो राइट ऑप्शन ए इनपुट। नेक्स्ट है स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस में प्रयोग से मूव करने के वर्णन के प्रयुक्त पद हैं? राइट ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप्स। नेक्स्ट है किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं। राइट ऑप्शन सी ट्रांसफर। नेक्स्ट है डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सूचना राजपथ कहते हैं दोस्तों इंटरनेट को। नेक्स्ट है डब्ल्यू का पूर्ण नाम तो वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का जन्मदाता, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिसन है। कौन है? रे टॉमलिसन। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर तो सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा है? तो राइट ऑप्शन ए एनियक है। नेक्स्ट है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर तो कोलंबिया। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया दोस्तों, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता व निष्पादित करता कहलाती है तो राइट ऑप्शन बी मशीनी भाषा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए तो फोर्ट्रन का। किसका? फोर्ट्रन का। नेक्स्ट है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है दोस्तों? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो राइट ऑप्शन बी कोबाल। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है तो ये नई दिल्ली का। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो कहाँ पर लगाई गई थी ये? तो राइट ऑप्शन ए नई दिल्ली। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम वेब ब्राउजर तो प्रथम वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट ऑप्शन बी
नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम दो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैड का तात्पर्य दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, करेगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, राइट ऑप्शन बी। और दोस्तों आपने सभी क्वेश्चन देखे हैं तो आपके लिए दोस्तों 3 क्वेश्चन है ये। कौन कौन से हैं? तो IBM का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? दोस्तों आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो IBM का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, IBM का पूर्ण रूप। और नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? और नेक्स्ट है दोस्तों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ये इसके ऑप्शन है, आप यहां से इनका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप 200 कंप्यूटर से रिलेटेड 200 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है वो भी आप कवर कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।